हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, आज हम आर ओ समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, खंड शिक्षा अधिकारी BEO, विश्व, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पारिस्थितिकी तथा भारतीय कृषि तथा उसके वाणिज्यिक एवं व्यापार का अध्यायवार प्रश्नकोश को हल करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करती है। कौन से राज्य की? तो मेघालय की सीमा साझा करती है, त्रिपुरा भी और मिजोरम भी। मणिपुर राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। इसका आंसर सी सही होगा, मणिपुर। उपर्युक्त विकल्पों में मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कूट लेखन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन क्या है? सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। दूसरा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा, तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। चौथा ऑप्शन क्या है? सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो इसका कूट लेखन में क्या है? पहला ऑप्शन ए और 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, तीसरा ऑप्शन 3 और 4 और चौथा ऑप्शन क्या है? 2 और 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन 2 और 4। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य नहीं है, बल्कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, तो ये गलत है। तमिल बल्कि सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो सही है, ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है, सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, व्याख्या में क्या दिया गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम की कुल जनसंख्या 61,577, जनगणना 2011 के अनुसार। लक्षद्वीप की सरकारी भाषा तमिल न होकर मलयालम एवं अंग्रेजी है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तो दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, मिजोरम की। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगी है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। और कारण आर क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों की दरारों से होकर बहती है। कारण क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों की दरारों से होकर बहती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो देखते हैं क्यों नहीं करता है। कथन ए अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, तथा कारण नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों की दरारों से होकर बहती है। दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, केरल। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र शायद दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां कृषि कार्य समुद्र तल से 2 मीटर नीचे की जाती है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस राज्य में औसत समुद्री तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? तो किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। व्याख्या में क्या दिया गया है, केरल का कुंटानाड, कौन सा कुंटानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र शायद दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां कृषि कार्य समुद्र तल से 2 मीटर नीचे की जाती है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कुट्टानाड क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से निम्न राज्यों का वनाच्छादित प्रतिशत, तो गोवा का कितना है? 60.43%, गुजरात का 7.57%, और बिहार का 7.76%, और उत्तर प्रदेश का कितना है? 6.15%। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत सबसे कम है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रतिशत सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? तो कौन सा स्थान है जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती? श्रीनगर ऐसा राज्य है जहां पर सूर्य की किरणें कभी नहीं प्राप्त होती हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या में क्या है, 23.5 उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा तथा 23.5 दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। अतः विकल्प में से दिए गए श्रीनगर में सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी भी नहीं पड़ती हैं। मतलब श्रीनगर में सूर्य की किरणें कभी सीधा नहीं पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? इसका डी ऑप्शन सही है, 7 बजे। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय 7 बजे होगा, 2 घंटे बाद में। व्याख्या में क्या है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय 7 बजे ही होगा, क्योंकि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है और 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है। तो 30 डिग्री देशांतर बराबर 30 × 4 मिनट, तो कितना हो जाएगा?
120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। मानक रेखा से पूर्व की तरफ बढ़ने से समय में 1% देशांतर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट बढ़ता है तथा मानक रेखा से पश्चिम जाने पर 1 डिग्री प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय राज्य असम व मिजोरम से भी जुड़ा है। 21 जनवरी 1972 को इसे मणिपुर व मेघालय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत में कुल 9 केंद्र शासित राज्य हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडुचेरी में विधानसभाएं हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम निम्नवत है, किंतु 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। रांची कहाँ की है? झारखंड की राजधानी रांची। शिलांग कहाँ की है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। गुवाहाटी असम और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। गुवाहाटी असम और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। शहर के भीतर स्थित है। यह शहर के भीतर स्थित है। यह शहर कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और भारत में सबसे तेज़ी से विकासशील शहरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा सही होगा? आइजोल। इसका सी ऑप्शन सही है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। क्या कहा गया है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है।
अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में कौन बनाता है? मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में कौन बनाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। मालदीव भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। मालदीव पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, जो वर्ष 1968 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसकी राजधानी माले है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का, तो पहला क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, उसके बाद मिजोरम आएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। म्यांमार देश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है तो कितनी है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत में जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। जो कन्याकुमारी है वो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा है, यह दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है तो भारत में कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है 2019 में। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में। भारत में कन्याकुमारी के अवस्थित भूमध्य रेखा के उत्तर में तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है या निकटस्थ है? तो कौन सा शहर है? जबलपुर। इसका ए ऑप्शन सही है। जबलपुर कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है। व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन और रतलाम के नज़दीक से होकर गुजरती है। इनमें से जबलपुर की अवस्थित 23 डिग्री 1815 डिग्री उत्तरी तथा उज्जैन की 23.1765 डिग्री नॉर्थ है। उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या है?
कि भारत की अवस्थित क्या है? भारत की अवस्थित क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। प्रश्नानुसार दिए गए शहरों का अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। पहले अगरतला, उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद उज्जैन। अतः स्पष्ट है कि गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो मणिपुर स्थित है। संपूर्ण भारत अर्थात द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अर्थात भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। क्या कहा गया है? संपूर्ण भारत अर्थात द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अर्थात भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा जिसे कि कर्क रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? उत्तरी अक्षांश की रेखा जिसे कि कर्क रेखा कहा जाता है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने भारतीय प्रदेशों से? 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, क्या कहा गया है? कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है और मिजोरम से। तो निम्न सभी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 23.5 उत्तरी अक्षांश जो भारत को लगभग बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश में। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा कहाँ पर आके मिलती हैं? तो मध्य प्रदेश में आकर मिलती हैं।
80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? और देखते हैं। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनमें नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी धुलियर है। निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? धुलियर है। अगला क्वेश्चन, कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रमुख चैनल एवं जल डमरू मध्य मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डंकन पासेज है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डंकन पासेज है। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट है। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट है। आगे देखते हैं। सुमात्रा व निकोबार के मध्य सुमात्रा व निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है। कौन सा है? पाक स्ट्रेट। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो कौन सा प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय है। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, जिसके समय को मानक समय कहा गया है, उसी के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम 5:30 बजेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? क्वेश्चन क्या कहा गया है? यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो कितना होगा? 14.5 घंटे, 14:30। क्या होगा? 14:30। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है तो कहाँ से? मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह 82.5 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। भारत के निम्न प्रदेशों से भारतीय मानक समय याम्योत्तर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो कौन सा स्थान है? मिर्ज़ापुर। प्रश्नानुसार मिर्ज़ापुर भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। प्रश्नानुसार मिर्ज़ापुर जो है वो भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। किस नगर से? इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से होकर गुजरती है, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल स्थित है तो कहाँ स्थित है? कवारत्ती व मिनकाय के बीच। कवारत्ती और मिनकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो कितने समय होगा? 7 बजे होगा, 2 घंटे बाद होगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय से कितने घंटे का अंतराल होगा? तो कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का अंतराल होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो किस राज्य में दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। जिसे पिग्मिलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या केप कमोरिन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत ने नई सहस्त्राब्दी
भारत में नई सहस्राब्दी